जो मेरी शरणागति लेकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। गुरु ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की प्राप्ति ही पूर्णता है। छोटे मोटे ऋणों की बातें तो जैसे गृहस्थ धर्म में है, ब्याह हुआ, अब बच्चा नहीं हुआ, अभी उसके धर्म की पूर्ति नहीं हुई, मान लो जीवन भर बच्चा नहीं हुआ और उसने वैराग्य लेकर भजन नहीं किया, तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। अगर बेटा हुआ है, सतमार्ग में चल रहा है, तो उसके पितरों को भी पिंड और जलांजलि आदि के द्वारा तृप्ति मिलती है। पर अगर भजन न करे, तो बेटा भी होने से कोई परम पद थोड़ी मिल जाएगा, नरक ही जाना पड़ेगा। मूल बात यह है कि इस जन्म में श्री भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, समस्त शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। पर शास्त्रीय विधान के अनुसार है कि जिस गृहस्थी में रहकर यदि संतानोत्पत्ति नहीं हुई, तो पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती है, उसके पितर नरकवासी बनते हैं शास्त्रीय विधान के अनुसार। और भागवतिक विधान ऐसा है जो पूर्ण मंगल कर देता है, सब अपराध क्षमा हो जाते हैं, सब कमियां पूर्ण हो जाती हैं। श्री गोकर्ण जी ने एक श्लोक में उपदेश किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। धर्मम भजस्व सततम, त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं, जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किया आत्मदेव ने, तब किसी सन्यासी महात्मा के तप के फलस्वरूप उनको फल मिला। फल उन्होंने अपनी पत्नी को खवाने की चेष्टा की, पर उसने नहीं खाया, वो गाय को खवा दिया। नहीं हुआ पुत्र, भाग्य में नहीं ना, नहीं हुआ। अपनी बहन से ले लिया, उसका नाम धुंधुकारी हुआ और वो गोकर्ण जी हुए। अब वो अत्याचार बहन के पुत्र ने शुरू किया, धुंधुकारी ने। मां तो मरी गई कुआं में कूद के, घोर राक्षसी स्वभाव, शराब पीना, मारना काटना, व्यभिचार। अब ये विद्वान ब्राह्मण थे, इन्होंने गोकर्ण जी से पूछा कि बेटा, अब मेरे जीवन का परम लाभ क्या है, कैसे, अब क्या होगा, जीवन तो व्यर्थ चला गया। तब उनका धर्मम भजस्व सततम, सदैव धर्म का ही भजन करना चाहिए। तो उनका वो तो था, बोले नहीं, त्यज लोक धर्मान, अभी तक तुम लोक धर्म में थे, हम बात जो कर रहे हैं वो भागवत धर्म की कह रहे हैं। धर्मम भजस्व सततम, त्यज लोक धर्मान, जिसे भगवान भी कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यह है भागवत धर्म। धर्मम भजस्व सततम, त्यज लोक धर्म, सेवन सदा साधु पुरुषन। ये भागवत धर्म मिलता कहाँ है, कैसे इसका परिचय मिलेगा, कैसे हम इस पर चल पाएंगे? तो बोले सदैव संतों के सानिध्य सेवा से भागवत धर्म की प्राप्ति होती है। संत समागम से ही भागवत धर्म का हृदय में प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि भगवान के प्रति प्रियता, शरणागति, भजन के प्रति प्रियता, निंदनीय कार्यों का त्याग, जब हम रोज सत्संग सुनते हैं ना, तो ये अपने आप होने लगता है, प्रभाव बढ़ता है। अगर हम सत्संग सुने और आचरण में ना उतारे मनमाने, तो नहीं प्रभाव पड़ेगा। वो जो सुना उसका मनन करें, उसे आचरण। तो सेवन, साधु पुरुषों की सेवा। सेवा का मतलब दो भाव होते हैं, एक आज्ञा पालन करना और एक उनकी रुचि में रुचि मिलाना। आज्ञा पालन, जो उन्होंने कह दिया उस पर कोई भी हमें तर्क नहीं करना, आज्ञा शम्न सुशाप सेवा। और दूसरा, वो जो उनकी रुचि क्या है, उनकी रुचि देखना, मनोनुकूल चलना उनके, ये सेवा का स्वरूप यही है। हाथ पैर दबा दिया, मनोनुकूल नहीं हो, आज्ञा पालन नहीं, वो सेवा नहीं मानी जाती। और साधु पुरुषों की सेवा में जो बाधा पहुंचा देती है, वो कामना और तृष्णा है। जही काम तृष्णाम, कामना भोगों की, भोगों की भोगे हुई वृत्ति, जो तृष्णा पुनर्भोग भोगने की, अगर ये वृत्ति बढ़ती गई तो साधु संग नहीं टिक पाओगे, भाग जाओगे। तो जय काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग कर सदा साधु पुरुषों की सेवा करने से, आज्ञा में रहने से भागवत धर्म का प्रादुर्भाव होता है, लोक धर्म का त्याग हो जाता है। अब भागवत धर्म चलने पर, भागवत धर्म में चलने पर सावधानी क्या है? अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, किसी दूसरे के ना गुणों की बात करो ना दोषों की बात करो। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। न किसी के गुण न किसी के दोष, तो क्या देखना है? भगवत भाव। गुण दोष मायाकृत है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ही दोष हो। गुण दोष की मिलावट से ही रचना बनी हुई है, पाप पुण्य की मिलावट से ही शरीर की रचना है। हो सकता है कोई दोष
प्रकट हो जाए किसी में भी कभी भी। इसलिए ना तो किसी के गुणों की वंदना करनी, ना दोषों की निंदा करनी, सब में भगवत भाव अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। और जीवन कैसे व्यतीत करना है? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवन नाम, भगवत लीला का गायन, भगवत लीला का श्रवण, भगवत सेवा, इसी रस में डूबना, यही जीवन का परम फल है। कोई ऋण नहीं बकाया रह जाएगा, सब ऋणों से मुक्त हो जाएगा।